मैं अजय प्रताप सिन्हा, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आज आपसे बातें करना चाहता हूं उस घटना के बारे में जो हर क्षण वैश्विक राजनीति और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। पुतिन यूक्रेन में क्यों और आगे क्या? पुतिन इन यूक्रेन, व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट? एक कहावत है, युद्ध इसलिए होता है कि किसी मसले पर दो पक्ष अपने अपने तर्क को ही सही समझते हैं और युद्ध हो जाता है। War is a conflict, or rather tragedy of right with right. यूक्रेन की भूमि पर जो अभी युद्ध हो रहा है वह युद्ध है ही नहीं, क्योंकि पुतिन की नाराजगी यूक्रेन वासियों से ज्यादा यूएस और वेस्टर्न पावर से है, जो रूस के अनुसार नाटो को, जिसकी स्थापना रूस के विरुद्ध हुआ था, जो एक सैनिक समूह है, उसे यूक्रेन के बहाने, यूक्रेन के गलियारों के द्वारा, यूक्रेन के माध्यम से रूस के पश्चिमी सीमा तक लाना चाहते हैं। क्या रूस ऐसा होने देगा? स्वतंत्रता की दुहाई देकर यूक्रेन और पश्चिम की शक्तियां जिस अंक को 6 पढ़ रहे हैं उसे रूस 9 कहता है, 9। यूक्रेन और रूस या रूस और यूक्रेन के प्राचीन इतिहास में जाने से हम इस युद्ध को समझने में और उलझ जाएंगे, शायद और कंफ्यूज्ड हो जाए। इसलिए यह बेहतर है कि कोल्ड वार की समाप्ति या वर्ष 1990 ईस्वी को एक शुरुआती वर्ष माने। यूक्रेन यूएसएसआर के 15 टुकड़ों में विभाजन के बाद एक स्वतंत्र टुकड़ा बना और वह सार्वभौमिकता, अपना सॉवरेंटी का पहचान चाहता है, आजादी चाहता है अपनी राजनीति, कूटनीति और मित्रों के चुनाव में। लेकिन रूस, जिसका नेता अभी पुतिन है, जो 1990 में एक प्रभावशाली केजीबी के अधिकारी थे, जो बहुत समीप से यूएसएसआर को यूएस के साथ एक सुपर पावर के रूप में देखे, उनके अनुसार रूस, जो एक दोयम दर्जे का शक्ति बन गया है, वह वास्तव में गोर्बाचेव के भ्रामक नीति, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका और बोरिस येल्सिन के अत्यधिक उदारवाद के कारण हुआ। पुतिन इस वस्तु स्थिति को बदलने की मंशा रखते हैं व्यक्तिगत तौर पर।
लेकिन क्या 1990 से 2022 के बीच घड़ी की सुई जो आगे बढ़ चुकी है, बहुत से नदियों के जल जो समुद्र में जाकर मिल चुके हैं, उन्हें वापस किया जा सकता है? यह आपको सोचना है। अब आगे क्या? अपनी स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए रूस यूक्रेन के दक्षिणी पूर्व साउथ ईस्ट स्थित क्षेत्र लुहांस्क और डोनेट्स्क, जहां के लोगों का झुकाव रूस की ओर है, अलगाववादियों को बढ़ावा देकर उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया है और इस तरह यूक्रेन को थोड़ा कमजोर किया। इसी क्रम में 2014 ईस्वी में यूक्रेन के दक्षिण ब्लैक सी में क्रीमिया को बहुत धीरे से हड़प लिया। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा? यूक्रेन कोल्ड वॉर के पश्चात मिली स्वतंत्रता और मिले मान सम्मान को बरकरार रखना चाहता है और यूएस के अतिरिक्त बहुत से देश इस युद्ध में यूक्रेन के साथ हैं। तटस्थ देश, न्यूट्रल देश भी, जिसमें भारत भी शामिल है, इस युद्ध में दवा, खाद्य सामग्री इत्यादि से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है। वास्तव में पुतिन व्यक्तिगत रूप से कोल्ड वॉर में मिले हार को पचा नहीं पाए और एक अन्य हार को वह देखना नहीं चाहते हैं। वैश्विक दबाव लगातार पुतिन पर पड़ रहा है। इस युद्ध में रोज रोज नए आर्थिक सैंक्शन रूस के विरुद्ध लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंधों को कठिन किया जा रहा है और विशेष बात यह है कि रूस के अंदर भी पुतिन के विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका यह कहना है, उनका यह मानना है, ऐसे विरोधियों का, कि यह रूसी युद्ध नहीं है, यह पुतिन का युद्ध है। इस माहौल में, इस पृष्ठभूमि में पुतिन अपने को विजयी देखने के लिए कहीं न्यूक्लियर वेपन को न चुन लें, यह एक घातक परिस्थिति होगी। इस दुर्घटना से बचने के लिए विश्व को एक मौका देना चाहिए, एक मौका तलाशना चाहिए जिससे रूस और पुतिन सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध को से बाहर निकल सके, जिससे कि वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे। हम यह जानते हैं कि अभी तात्कालिक यूक्रेन का नेतृत्व या रूस का नेतृत्व या विश्व के अन्य देशों का नेतृत्व अजर अमर नहीं। इसलिए कुछ ऐसी घटनाओं
से परहेज करना चाहिए, जिससे कि पूरा विश्व खतरा में हो जाए। पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन को भी कुछ समय के लिए संयमित होना होगा और नाटो से जुड़ने की ओर अपने झुकाव को स्थगित रखना होगा भविष्य के लिए। तभी शांति पुनः स्थापित हो पाएगी। ओम शांति शांति शांति।